कुलदीप जी बैंगलोर से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपको 2 साल से सुन रहा हूं। महाराज जी, क्रिया योग गृहस्थों के लिए उत्तम विधि बताई गई है। आप नाम जप का आदेश करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप करते हुए क्रिया योग नहीं हो सकता क्या? सच्चा क्रिया केवल कर सकते हो, योग तो नाम ही जप से होगा। क्रिया योग कोई नहीं करता है, सब क्रियाएं कर रहे हैं, खाली कर्म हो रहा है, इसीलिए दुर्गति हो जाएगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहीं शुभ कर्म हो रहे हैं, कहीं अशुभ कर्म हो रहे हैं। योग तो नहीं हुआ ना, योग तो होगा भजन से। जब आप नाम जप करोगे, मामुनिस्मर युद्ध च, तो युद्ध हुआ कर्तव्य कर्म क्रिया, और स्मरण हुआ योग। भगवान का स्मरण मधुर मधुर, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर एक फावड़े में कृष्ण कृष्ण बोल रहे, हर एक तसले में कृष्ण कृष्ण बोल रहे। जो नौकरी व्यापार जो भी कार्य है, हम राम राम हरि हरि बोल रहे। अब हमारा कर्म नहीं रह गया, कर्म योग बन गया, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं। फल इच्छा में समान भाव रखते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। मेरे मालिक की जैसी इच्छा, कर्म मैं कर रहा हूं, फल में सुख आवे या दुख आवे, लाभ आवे या हानि आवे, जय आवे या पराजय आवे, हमको सम रहना है। ये बुद्धि कहां से आएगी? नाम जप से। ये बल कहां से आएगा? नाम जप से। तो योग तभी होगा जब भगवत स्मृति होगी। अगर भगवत स्मृति नहीं तो केवल कर्म हो रहा, क्रिया हो रही हो, क्रियाओं का फल होता है बंधन, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो। तो इसीलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए कार्य करता है, मेरे को प्राण समर्पित कर दिए हैं। प्राणों का कार्य श्वास आना जाना, इससे प्राण का परिचय होता है। हर एक श्वास में हम नाम जप रहे, राधा राधा राधा, तो ये प्राण प्रभु को समर्पित हो गए। प्रभु की चर्चा करते हैं, उसी में आनंदित होते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को मनन करते हैं, और क्रियाएं संसार की कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं योग प्रदान कर देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। अब बना जाके योग, केवल क्रियाएं थोड़ी योग हो जाती है। कर्मयोग केवल क्रियाएं नहीं हो जाती, क्रियाएं तो कर्म है। कुछ निषिद्ध कर्म है, कुछ शुभ कर्म है। निषिद्ध का दंड मिलेगा, शुभ का सुख मिलेगा। सांसारिक बंधन दोनों में है। योग बन गया तो शुभ अशुभ दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए गृहस्थी में कोई मेहनत भगवत प्राप्ति के लिए अधिक नहीं करनी पड़ती। जो आप कार्य कर रहे हो वो नाम जप करने का अभ्यास करो, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। धर्म युक्त कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे मांस खाए, मदिरा पिए, गंदे आचरण करे, अब ये कैसे समझ पाएंगे हमारी बात? थोड़ी देर के लिए तुम्हें भ्रम हो सकता है कि मैं सुखी हूं, परिणाम बहुत बुरा आएगा। जैसे 4 लोग तुम्हें गोदी में टांग के ऊपर ले जा रहे हो 8वीं मंजिल पे, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? 4 लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझ लो पटकने लिए जा रहे हैं। अब कैसा लगेगा? नहीं। अब आप शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, उन्नति हो रही है आपकी, हो रही है, मानते हैं, क्योंकि आपके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। और जब आप पुण्य नष्ट किए गए तो फिर ऊपर से पटके जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये आंख खोल के देख लियो, आंख खोल के देख लियो। ये तो कहो उदाहरण है, तो तुम समझ रहे हो। नहीं, यहां चाहे जितना, और जब पधारा फिर जो जेल मिलती नरक की, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। यहां उदाहरण दिया ना, तो आपकी समझ में आ गया कि हाँ हाँ ऐसा। तो जैसे लोग कहते हैं हमें आपका प्रवचन सुनने से डर लगता है, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे अंदर जो बैठा दुश्मन तुम्हारा नाश कर रहा है उसको डर लगता है। अगर तुम सुनोगे और दुश्मन को पछाड़ दोगे ना, तो तुम आनंदित हो जाओगे, नाच पड़ोगे कि भगवान ने मुझे साधु समागम दिया तो मेरा मंगल हो गया, नहीं मैं नष्ट हो जाता। ये सबसे प्रार्थना है, मन लगे या न लगेगा, थोड़ा भी राधा राधा जप लोगे, थोड़ा भी नाम जप कर लोगे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बचा लेगा।
ये ध्यान रखना। भारी विपत्ति में एक बार भी यदि नाम जपा है तो काम आ जाता है। ये जो गजेंद्र था पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। गजेंद्र की कथा सुनिए ना, हाँ हाथी, वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। मनमानी ऐसे ही तपस्या करने लगा। ये निषेध है। आजकल जो मनमानी भेष बदल लेते हैं, बहुत गड़बड़ हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। आचार्य परंपरा से भेष मिलता है। अब कई लोग यहाँ आए, ऊपर लाल कपड़ा, नीचे पैंट पहने हैं, नीचे पैंट पहने हैं, ऊपर भगवा वस्त्र ओढ़े, तो हम कहा भैया ये क्या है? तो कुछ नहीं ऐसे। अरे सर्वनाश हो जाएगा। ये मनमानी मार्ग नहीं है, अपने हिसाब से चलो। गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी की तरह चलो। एक गृहस्थी में आए, यहां तक लंबी दाढ़ी, नहीं भैया तुम गृहस्थी में सेटिंग करवाओ, आप अपने हिसाब से चलो ना। आप गृहस्थ में हो ना, तो आप उसी पद्धति से चलो जैसे गृहस्थ में चला जाता है। विरक्त के लिए आचार्य परंपरा से वेश मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मन आया लाल पहन ले, आपका मन आया पीले पहन ले, आपका मन आया का, जब मन आया तो अचले पे और लाल पे, और जब मन आया तो पैंट शर्ट पे। ऐसा तो कहीं विधान नहीं देखा गया, आचार्य परंपरा का है। ये बात जब अगस्त जी ने देखा तो इंद्रद्युम्न से पूछा, वो ऐसे तपस्या में बैठे थे और कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप कर रहे थे। खास बात, खड़े हो, किसने तुमको आदेश किया तपस्या के लिए? किससे तुमने संस्कार कराए? उनका किसी से नहीं। और फिर भी मैं आया तो हाथी की तरह बैठा रहा। जा गजेंद्र योनि को प्राप्त हो। इंद्रद्युम्न हाथी बने आके। पूरी कथा त्रिकूट पर्वत पर महान बलशाली गजराज एक दिन पानी पीने गए तो ग्राह ने पकड़ लिया पैर। जलचर जीव जल में बलवान होता है। अब ये बहुत समय तक लड़ते रहे, इनकी हाथी हाथिनियां इनका सहयोग करती रही। वो छोड़ के चली गई कि जब नहीं कोई बचने का उपाय है। अब वो घसीटता हुआ उनको अथाह जल में ले गया। अब बस सूंड इतनी रह गई थी, तब उनको याद आ गई। हरि का नाम जब किए थे ना पीछे, भाव को भाव न खाल सो नाम जब हरि जे ही पुकारा, सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट हुआ और ग्राह का परम उद्धार पहले किया, क्योंकि भगत के चरण पकड़े ना। पहले ग्राह का उद्धार, फिर गजेंद्र को भगवान ने पकड़ करके बाहर निकाल लिया। एक नाम कभी भारी विपत्ति में तुम्हारे काम आ जाएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं मन लगे ना लगे, अपने बचाव पक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बिना भगवान का नाम जप के कर्म होंगे, कर्म योग नहीं होगा, और बिना कर्म योग के कल्याण नहीं होगा। समझ पा रहे आप जी? संजू भाटी जी। गुरुदेव श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव,